देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करना और इस राह पर भारत निकल चुका है। आपको बता दें कि 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भारत 120 किलो न्यूटन का इंजन विकसित करेगा। ये भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर भारत में न्यूटन का इंजन क्यों विकसित किया जा रहा है और साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे भारत के रक्षा उद्योग में क्या फायदे पहुंचेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत का ध्यान केंद्रित हुआ इंजन विकास परियोजना की ओर। भारत में जल्द विकसित होगा 120 किलो न्यूटन का इंजन। भारत खुद बनाएगा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान न्यूटन का इंजन। रक्षा मंत्री इस महीने के अंत में इंजन के विकास परियोजना की करेंगे समीक्षा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू। प्रोटोटाइप स्वदेशी लड़ाकू विमान से दुश्मनों में मचेगी खलबली। भारत पहले आधुनिक क्षेत्र में सीमा के अंदर ही था, लेकिन अब भारत आधुनिक युग में समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है। भारत रोजाना अब हर क्षेत्र में देश को गौरवान्वित करवा रहा है। नए नए तकनीक, नए नए हथियार, नए इंजन तो कभी स्वदेशीपन पर जोर, ये सब भारत के भविष्य को सुनहरा बनाने की सीढ़ियां हैं, जिस पर भारत एक के बाद एक कदम रखता जा रहा है। अब इसी कड़ी में भारत की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करना है, जिसके लिए 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के लिए भारत 120 न्यूटन का इंजन भारत में ही विकसित करेगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने के अंत में लड़ाकू जेट के लिए इंजन के विकास परियोजना की समीक्षा करेंगे और वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी सफरान जेट इंजनों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 1 बिलियन यूरो से अधिक की मांग कर रही है। देखा जाए तो अगले 10 साल में ये लड़ाकू जेट भारतीय वायुसेना के सामरिक बेड़े का मुख्य आधार बनेगा। चलिए अब आपको इसके महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत करा देते हैं। आपको बता दें कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की डिज़ाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बनाई है, इसीलिए उसे ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ADA के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर ने इस लड़ाकू विमान की डिज़ाइन तैयार की है, जिसे वायुसेना की भी मंजूरी मिल गई है। विमान के कई हिस्से पहले ही बनाए जा चुके हैं। अगले दशक के भीतर ये लड़ाकू जेट भारतीय वायुसेना के सामरिक बेड़े की आधारशिला बनेगा। इसके बाद प्रोटोटाइप विमान का विकास करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुरू में कुल 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिनकी पहली उड़ान 2024 में होगी, यानी 2 साल बाद 5वीं पीढ़ी का प्रोटोटाइप स्वदेशी लड़ाकू विमान भारतीय आसमान में उतरकर दुश्मनों के बीच नई हलचल पैदा करेगा। इसके बाद वायुसेना के कई परीक्षणों से गुजरने के बाद 2019 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। वैसे तो 5.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान बेहद खास विशेषताओं के कारण महंगे हैं, लेकिन भारत का स्वदेशी AMCA विदेशी विमानों की तुलना में कम महंगा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वीकृति डिज़ाइन के आधार पर विमान का निर्माण करेगा, लेकिन जब ये अपने पटल पर होगा तब दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। दुश्मन इसको देख के थर थर कांपने लगेंगे।
और यही वजह है कि भारत इस जगह पर भी अपनी परियोजना को पूरे दम देने की कोशिश में जुट चुका है। भारत के सबसे महत्वाकांक्षी विमान के लिए कोई स्वदेशी जेट इंजन नहीं है। इसीलिए भारत ने विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देते हुए AMCA के इंजन का निर्माण भी खुद ही करने का फैसला लिया है। 5.5 जनरेशन के विमान को शक्ति देने के लिए 120 किलो न्यूटन के इंजन का विकास किया जाना है। इसके लिए कई विदेशी कंपनियों से बातचीत की गई है। भारत ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक नया इंजन विकसित करने का करार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक इंजन विकास परियोजना की इस महीने के अंत में समीक्षा करने वाले हैं। दरअसल भारत के साथ 2016 में 7.8 बिलियन यूरो के राफेल सौदे पर हस्ताक्षर करने समय फ्रांस ने भारतीय ऑफसेट पॉलिसी के तहत भारत में 50% या 3.9 बिलियन यूरो का निवेश करने का करार किया था। इसके बावजूद ऑफसेट अनुबंध के हिस्से के रूप में इंजन बनाने की तकनीक अभी तक स्थानांतरित नहीं की गई है, बल्कि फ्रांसीसी इंजन कंपनी सफ्रान 1 बिलियन यूरो से अधिक की मांग कर रही है। बहरहाल भारत अपनी इस परियोजना के लिए बेहद ही संजीदा है, क्योंकि आने वाले समय में नहीं पता कि उसके पड़ोसी मुल्क, जो कि हमेशा से ही घातक रूप से सामने खड़े रहते हैं, वो कौन सा रुख लेंगे। भारत अपने बल पर पूर्ण रूप से तैयार होने की राह पर है और इसी वजह से सभी दुश्मनों के छक्के छूटने की तो बात तय है। सभी दुश्मन देशों के निगाहें जो है अब भारत पर टिकी हुई है। भारत के एक एक छोटे छोटे कदम पर सभी देश जो है नजरें गड़ाए बैठे हैं, लेकिन इन सब को विफल करता हुआ भारत का ये प्रतिनिधित्व आगे किस मोड़ पर भारत को लाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भारत 120 किलो न्यूटन का इंजन विकास को लेकर भारत अपनी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से कर रहा है। भारत की ये कोशिश भारत को आगे बढ़ने में और रक्षा उद्योग में काफी मददगार साबित होगा। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको आत्मनिर्भर भारत बनता कैसा लग रहा है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। और वैश्विक हिंदुस्तान के अगले एपिसोड में आप किस मुद्दे को देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।